कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी में जाने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कुछ हद तक झटका लगा है। ये सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट से भी स्पष्ट है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य से बैठकर बात करने और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेने का आग्रह किया गया है। अब यहां दो सवालों के जवाब खोजने की जरूरत है। पहला, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़कर एसपी में शामिल होने का फैसला क्यों किया? दूसरा, उत्तर प्रदेश चुनावों में खास तौर पर समाजवादी पार्टी को इससे कितना फायदा होगा? चलिए पहले सवाल पर चलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी क्यों छोड़ी? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने इस्तीफे में कहा है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों, छोटे लघु और मध्यम व्यापारियों के प्रति घोर उपेक्षात्मक रवैया के विरोध में इस्तीफा दिया है। मौर्य और उनके वफादारों को बीजेपी राजनीतिक ढांचे में किसी तरह के मिसफिट के रूप में देखा जाता था। मौर्य के करीबी लोगों का कहना है कि उन्होंने कभी भी बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति, खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीति को लेकर भरपूर गर्मजोशी नहीं दिखाई। मौर्य ने भी अपने त्याग पत्र में लिखा है कि विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी अपने उत्तरदायित्व को निभाया। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि कई बार मौर्य ने भी हिंदुत्ववादी राजनीति की है, जैसे कि जब उन्होंने कहा कि मुसलमान अपनी वासना को पूरा करने के लिए 3 तलाक का उपयोग करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि स्वामी प्रसाद को डर था कि 2022 में बीजेपी के सत्ता में वापस आने पर उनका और उनके वफादारों के लिए राजनीतिक स्थान सिकुड़ जाएगा। यूपी में बीजेपी के एक पदाधिकारी का कहना है कि जब मौर्य बीजेपी में शामिल हुए, उन्होंने कुछ जाति समूहों को बीजेपी के पाले में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन जाति समूहों ने 2017 में और फिर 2019 में बीजेपी को वोट दिया था। अब जबकि पार्टी को अपने दम पर सरकार बरकरार रखने का भरोसा है, शायद उन्हें डर है कि उनका दबदबा कम हो जाएगा। जब मौर्य 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे तो इसे एसपी में यादवों और बीएसपी में जाटवों के वर्चस्व के खिलाफ विद्रोह के हिस्से के रूप में देखा गया। मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं को उम्मीद थी कि उनके समुदायों को एसपी और बीएसपी की तुलना में बीजेपी में बेहतर सौदा मिलेगा। हालांकि ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कुछ प्रतिनिधित्व तो दिया, लेकिन सत्ता की शक्ति में एक हद से अधिक हिस्सा नहीं दिया। इसके साथ ही एक धारणा यह भी है कि इन समुदायों के भीतर भी बीजेपी अपने वैचारिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को आगे रखना चाहेगी। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सवाल पर। मौर्य के आने से समाजवादी पार्टी को कितना फायदा होगा? मौर्य के साथ 4 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। रोशन लाल वर्मा तिलहर शाहजहांपुर जिला से, ब्रजेश प्रजापति तिंदवारी बांदा से, भगवती प्रसाद सागर बिल्हौर कानपुर से, विनय शाक्य बिधुना औरैया से। स्वामी प्रसाद मौर्य खुद कुशीनगर जिले की पडरौना सीट से विधायक हैं। कम से कम इन 5 सीटों पर चुनावी समीकरण बदलने की संभावना तो है, लेकिन मौर्य के जाने का असर बड़ा हो सकता है क्योंकि वो अपने जाति समूह के सबसे कद्दावर नेता हैं। मौर्य कुशवाहा समुदाय का ही हिस्सा हैं। यादवों, कुर्मियों और लोधों के बाद उन्हें सबसे बड़ा ओबीसी समुदाय माना जाता है। 2 बेल्ट हैं जहां कुशवाहा जाति समूह को सबसे प्रभावशाली कहा जाता है। पूर्वी यूपी के जिले जैसे कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में, और फिर दक्षिणी पश्चिमी यूपी के इटावा, मैनपुरी, कन्नौज जिलों में, जहां कुशवाहों को शाक्य कहा जाता है। दूसरे बेल्ट में शाक्य यादवों के बाद सबसे बड़ा समूह है। मौर्य का समाजवादी पार्टी में आना पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण प्लस पॉइंट है। अब तक आरएलडी के साथ गठबंधन के बाद कुछ जाट वोटों और एसबी-एसपी के कारण राजभर वोटों का समाजवादी की तरफ शिफ्ट होना माना जा रहा था। लेकिन अगर मौर्य के आने से प्रमुख जाति समूहों के वोटों का एक बड़ा भाग शिफ्ट करता है, तो इसका मतलब बीजेपी के वोटों पर समाजवादी पार्टी का सेंध लगाना और यह अखिलेश के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ अनुमानों के मुताबिक 20 से 25 सीटों पर समीकरण बदल सकता है। बेशक यह आसान बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के लिए कम से कम इटावा, मैनपुरी बेल्ट में बीजेपी ने यादवों के वर्चस्व के खिलाफ शाक्य को सफलतापूर्वक खड़ा किया है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी इन दोनों के बीच सुलह कर पाती है या नहीं। नैरेटिव के लिहाज से तो यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा फायदा है। अखिलेश यादव और मौर्य का 11 जनवरी को शब्दों का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई के लिए बारे में ट्वीट किया, जबकि मौर्य और ब्रजेश प्रजापति ने भी अपने त्यागपत्र में दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम व्यापारियों के प्रति
घोर उपेक्षात्मक रवैया के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। अगर समाजवादी पार्टी इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में सक्षम रहती है तो यह बीजेपी को चिंता करने का गंभीर कारण दे सकता है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।